के ऑपरेशन को यूज करते हो। फर्स्ट से कि अगर मेरे को 5 टू द पावर 2 करना है तो मैं 5 टाइप करूंगा, मैं डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स को यूज करूंगा एंड देन आई वुड टाइप 2 एंड आई वुड एंटर। ये मेरे को 25 आंसर दे देगा। ये मेरे लिए रेज टू द पावर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर आप पावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, रूट्स भी कर सकते हो, आप मैनी मोर कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। आप पाइथन को बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेक्स्ट को या फिर जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है और साथ ही साथ आपके जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है इनको कंबाइन में कर सकते हो। मैं आपके सामने 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स टाइप करूंगा। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट इज मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मेरे पास जो स्ट्रिंग मैंने डिफाइन की थी एग्जैक्टली सेम टू सेम मेरा आउटपुट शेल के अंदर आ गई है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल जब ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो उसमें यहाँ पे मेरे पास एक आउटपुट आया था, वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ था। ये यहाँ पे एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डिफाइन कर दिया, डबल कोट्स के अंदर इनको इनकैप्सुलेट कर दिया है। इससे वो पाइथन उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। इट इज नॉट ट्रीटिंग इट एज एन एक्सप्रेशन या फिर अ कमांड। इफ आई वांट टू परफॉर्म मैथमेटिक्स विद प्रिंट फंक्शन then I can write print and I can write 2 plus 7 comma is equal to 7 and when I run it यहाँ पे मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है जो मैंने सेपरेट कर रखा है बाय कॉमा। आप कितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस या स्ट्रिंग्स या फिर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज आपको जो भी प्रिंट फंक्शन में आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आप कॉमा के थ्रू सेपरेट करके मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ प्रिंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, जैसे आपने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे, आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी होगी बचपन में जो है बोडमास रूल। बोडमास रूल ये कहता है कि ब्रैकेट्स पहले हायर प्रायोरिटी होती है। अगर आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके पास तो उसके लिए पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है या फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो पूरा कंप्लीट होगा। सेम एग्जैक्ट थिंग पाइथन के अंदर भी होती है जिसे हम ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होती है पैरेंथेसिस, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर होती है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस फंक्शंस, एंड देन आपका आते हैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर होता है फॉलो पाइथन के अंदर। इस ऑर्डर के अंदर आपके कोड्स एग्जीक्यूट होंगे अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग लिख रखी है या फिर कॉम्प्लेक्स आपने एक फंक्शन लिख रखा है। फर्स्ट से अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी छोटी सी एक्सप्रेशन लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो यहाँ इस टाइम पे मेरा सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसका आउटपुट मेरे को 7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडिशन की ऑर्डर नीचे है मल्टीप्लिकेशन से। तो जब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों यूज हो रहा है तो उसके अंदर मेरा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद मेरा एडिशन परफॉर्म होगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसके अंदर एक पैरेंथेसिस यूज कर लेता हूं तो फिर मेरा जो पैरेंथेसिस के अंदर जो मेरा एक्सप्रेशन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूशन होगा। जो आपने ऑर्डर बोडमास रूल के अंदर पढ़ा है वो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे यूज होता है। पाइथन हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस डिफाइन नहीं किए थे तो इसलिए इसने एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट रीड किया, जो उसको सबसे फर्स्ट हायर ऑर्डर का मिला उसने उसको मल्टीप्लाई किया, देन इट कंप्लीटेड द एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको किसी को डाउट्स आ रहे हैं, आपको कुछ भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो समझ में नहीं आया हो? आप साथ ही साथ किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस को साथ में लिख सकते हो यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन इंश्योर करते हैं कि जिस ऑर्डर में आप किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो या फिर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाह रहे हो तो वो आप उसी ऑर्डर के अंदर परफॉर्म हो। आप इसको पैरेंथेसिस का यूज करते हो और परफेक्टली डिवाइड करते हो
कि कौन से एक्सप्रेशंस मेरे फर्स्ट एग्जीक्यूट होंगे, देन वो पूरा ओपन होगा। साथ ही साथ एक और टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो है कमेंट्स। Rohit, we have few questions from participants. They raise their hands. You can open the queue and ask. यस, यस, 1 सेकंड सर। Yes, Himanshi, Dia. हिमांशी, आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं आपकी क्वेरीज, एंड आप माइक See, ओपन there is an option in chat where you can ask your question, right? मॉड्यूलर Uh, फंक्शन, वो हाँ, उसकी प्रायोरिटी किधर होगी? मॉड्यूलर फंक्शन की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ होती है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस फंक्शन तीनों की सेम प्रायोरिटी लेवल होता है। ये कोड्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं? लेफ्ट टू राइट होते हैं क्या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। पर आपने वो लेफ्ट टू राइट होंगे तो फिर पहले 1+2 होना चाहिए ना? लेकिन ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का बड़ा है ना एडिशन से। पाइथन लेफ्ट टू राइट पहले एक्सप्रेशन को पूरा रीड करता है, फिर उसको जो हाईएस्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन मिलता है उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद वो लोअर ऑर्डर के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ओके। अगर जैसे मैं दो मल्टीप्लिकेशन साथ में लगा दूं तो जो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन राइट मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा। ओके। दिया, आपका हैंड रेज्ड है, आपको कुछ और पूछना है? नहीं। Yes, गौरव। Gaurav Sharma, do you have any question? चलिए आगे चलिए रोहित। Okay, so moving on, we'll talk about comments. कमेंट्स क्या है? एक ये बहुत यूजफुल फीचर कह सकते हैं या फिर एक अच्छा फीचर कह सकते हैं पाइथन का, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी नोट्स छोड़ने हैं या फिर जैसे अगर आपको कोई भी कमेंट्स छोड़ने हैं आपके कोड के बारे में या फिर आपके फंक्शंस के बारे में, तो आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। पाइथन रन टाइम पे कमेंट्स को इग्नोर कर देता है और वो बिल्कुल उनको एग्जीक्यूट नहीं करता है, उनको बिल्कुल रीड नहीं करता है, उनको वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये अगर आप किसी के साथ कोड शेयर कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर अगर आपको खुद के लिए कुछ रिमाइंडर छोड़ना है, या फिर आपको टू डू डिफाइन करना है कि ये चीज मैं बाद में कर सकता है या फिर इसमें कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, वो आपको डिफाइन करना है आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी, आप उसको कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं। पाइथन के अंदर अगर आपको कमेंट्स लिखना है तो आप हैश ऑपरेटर का यूज करते हो। हैश लगाने के बाद मैं इसके आगे कुछ भी कमेंट्स लिखूंगा या फिर कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, वो मेरे कमेंट के लिए ट्रीट होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक आपके फंक्शन भी लिख देता हूँ, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे को आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइथन ये हैश के बाद पूरे को कमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है एंड वो उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं, इसको कंपाइलर्स यूज नहीं करते हैं। अगर आप इस कमेंट्स को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि अगर मैं कोई फंक्शन टाइप करता हूँ एंड आई यूज्ड हैश आफ्टर द फंक्शन, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ एंड जो मेरा फंक्शन जो मैंने पहले लिख रखा है हैश को डिफाइन करने से पहले, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो उसको कंपाइल करेगा एंड बट जो हैश के बाद जो भी चीज मैंने लिख रखी है वो उसको कमेंट की तरह छोड़ देगा। कमेंट्स का आप यूज और ये भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई कोड डीबग करना है, आपके पास एक 20 लाइन्स की स्क्रिप्ट है, अगर आपको चेक करना है कि कौन सी लाइन पे मेरे एरर आ रही है या फिर किस फंक्शन की वजह से एरर आ रही है, तो इस टाइम पे भी आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। Any doubts about comments or how to write them? How to write multi-line comments? अगर आपको मल्टीलाइन कमेंट्स लिखने हैं तो आप 3 सिंगल कोट्स ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन के कमेंट्स लिख सकते हो और वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाएंगे।
So no hash will be needed at there. No, sir. If you are using a multiple line comments, you can define it using 3 single quotes operator. डबल कोट्स नहीं यूज कर सकते? नहीं, अगर आपको मल्टीपल लाइन यूज करना है तो आप डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकते, आपको सिंगल कोट्स 3 यूज ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल लाइन में आप अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो डबल कोट्स का यूज नहीं करते हैं, तब भी आप हैश ऑपरेटर का यूज करते हैं। डबल कोट्स का यूज आप सिर्फ स्ट्रिंग को डिफाइन करने के टाइम पे यूज करते हैं। Sorry, Rohit, can you please explain this number 20, the line number 20 and its output? सही, 3 सिंगल ऑपरेटर्स को आप स्ट्रिंग की तरह भी बिहेव करते हैं वो। अगर आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग परफॉर्म करनी है, फिर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, तो जब से मैंने यहाँ पे 3 सिंगल ऑपरेटर्स यूज करे तो इसने इसको पूरे को एक स्ट्रिंग की तरह डिफाइन कर दिया। सो इट यूज स्लैश टू डिफाइन कि ये स्टार्ट है स्ट्रिंग का, स्लैश एन टू डिफाइन कि वो एक न्यू लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि सर मैं यहाँ से न्यू लाइन में मूव कर दिया। देन हेलो, देन न्यू एस्केप लाइन कैरेक्टर जो यहाँ पे सर उसने न्यू लाइन में मूव कर दिया। देन माय नेम इज रोहित एंड देन आई फिनिश द फंक्शन विद अनदर न्यू लाइन कैरेक्टर। सो यहाँ पे सर न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया। So it is not a comment, right? जैसे आप स्ट्रिंग को सॉरी इस 3 सिंगल ऑपरेटर का आप यूज करते हो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर, या फिर जैसे स्क्रिप्ट के अंदर आपने कोई .py फाइल क्रिएट करी है और उसके अंदर आप इसको टाइप करते हो, तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह वो स्ट्रिंग तो क्रिएट करेगा लेकिन वो उसको इग्नोर कर देगा क्योंकि वो यूज नहीं करेगा उसको कहीं से। Okay, thank you. Basically, it will not include processing of data. It's just गिविंग कमेंट्स कि कई बार क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हैं, मान लो numpy यूज कर लिया या फिर मैंने कोई किसी का इंजन यूज कर लिया, तो मुझे स्पेसिफिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में लिखना है, तो मैं एक तरह से शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकता हूँ किसी भी कोड से पहले, तो उसलिए हम लोग इसको एज ए मल्टी लाइन यूज करते हैं। So any doubts in comments or any doubt in related to comments? No, moving on. Moving on, okay. So comments के बाद जैसे आपको सर ने समझाया था पहले कि ये completely एक IDE है, Jupyter या Google Colab, जो इसके अंदर आप एक रन टाइम यूज करते हो और आप कोई भी Python के कोड्स का एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप जो यूज करते हो वो है Python इंस्टॉल करके आपके लैपटॉप के अंदर, आपको Google Colab के अंदर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है बस से। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ या फिर एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ आईडी के अंदर, तो सेल्स के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लाइन या फिर सिंगल फंक्शन ही लिखो, इसके अंदर आप कितनी भी लाइन के कमेंट्स लिख सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक पूरा फंक्शन में यहाँ पे एक है, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये एक मैंने सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया है marry.py, एंड अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने 4 प्रिंट फंक्शंस यूज किए, लेकिन यहाँ पे मेरा आउटपुट 3 लाइंस में आया है। मेरे साथ ये क्यों हुआ है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली हर एक एग्जीक्यूशन के बाद /n कैरेक्टर्स, जो हमने यहाँ पे /n कैरेक्टर्स देखे थे, जो n न्यू लाइन कैरेक्टर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। लेकिन हम प्रिंट फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं बाय पासिंग एन आर्गुमेंट विद एंड ऑपरेट विद एंड डिफिनेशन। हमने इसको एक पैरामीटर पास किया, हमने उसको एंड इज इक्वल्स टू पास किया कि मेरे को /n मत लगाना, एक न्यू लाइन कैरेक्टर मत लगाना, डायरेक्टली बस एक स्पेस छोड़ देना। सो जब उसने ये स्ट्रिंग प्रिंट करा व्हेन एवरीवेयर दैट वेरी वेंट, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो गया जो यहाँ पे हमने एंड के अंदर डिफाइन किया था। दिस इज अ सिंपल वे कि आप प्रिंट फंक्शन के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हो। मूविंग ऑन। Okay, Rohit, just a minute. It's you're going on really advanced pace. We don't need to. I don't think so. Right, this is the right time to explain these things, right? So whenever you would like to create any space between string, you can also do one thing. You can just give the space, and it will create a space. Don't worry about it. But this is the important जो अभी रोहित ने अभी आप लोगों को समझाया है, ये भी important है. But we will use it when we will define the functions and we will use the variables, right?
So Rohit, what we can do is that we can cover up mathematical operators, operations, and print function today. So Yes. right. So if you can give the quickly example of the modulus and then order of operators, right? Modulus answer. Order of operators, Order of operators. right? Okay. सो मॉड्यूलस इज बेसिकली आपको किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर जब चाहिए होता है तब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है तो आप क्या करोगे? अगर आप पेन एंड पेपर पे कर रहे हो तो आप कैसे चेक करते हो कि कोई भी नंबर इवन है कि नहीं है? आप उसको डिवाइड बाय 2 करते हो। आप आपके माइंड में क्या करते हो? जैसे आपके पास एक नंबर है 22 और आप उसको डिवाइड बाय करते हो, आपके दिमाग में 2, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आप ये सोच लेते हो या फिर आप ये मान लेते हो कि ठीक है ये इवन नंबर है, और अगर वो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो एक ऑड नंबर है। आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई चेक करना है कि नंबर इवन है कि नहीं है, फॉर से 45 इज इवन और नॉट, इफ आई वांट टू चेक इट आई कैन यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड इट डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो ये मुझे कह रहा है कि हाँ ये नंबर इवन नहीं है, ये नंबर ऑड है। लेकिन अगर मैं जैसे यूज करता हूँ नंबर ही करता हूँ 44 एंड आई डिवाइड बाय 2, मेरे को आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ये मेरे को बता रहा है कि मेरा नंबर इवन है। या someone raised his hand. Okay. मूविंग ऑन, ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस के अंदर ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। वो बोर्डमास रूल को फॉलो करता है। बोर्डमास रूल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है। सिंपल सा, अगर मैं आपके सामने एक बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखूं कि 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 8 + 9, तो जब ये मेरा एक्सप्रेशन पाइथन को मैं पास ऑन करूंगा तो पाइथन सबसे पहले एक्सप्रेशन को रीड करेगा, वो चेक करेगा कि ओके पैरेंथेसिस आया है, तो पैरेंथेसिस के अंदर जो ऑपरेशन है वो मेरा फर्स्ट परफॉर्म होगा। अगर मैंने दो ऑपरेशंस या दो ऑपरेटर्स सेम प्रायोरिटी वाले यूज कर रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, तो पाइथन सबसे पहले लेफ्ट वाले को एग्जीक्यूट करेगा, देन राइट वाले को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो लोअर ऑर्डर के ऑपरेशंस पे मूव ऑन करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास आंसर 51 आ जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रैकेट्स के अंदर कौन सा लोअर ऑपरेटर है कि नहीं है। अगर पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो जब पैरेंथेसिस अगर डिफाइन कर रखा है मैंने, तो पैरेंथेसिस का फंक्शन पहले रन होगा, उसके बाद फिर वो मूव ऑन करेगा। और इसका ऑर्डर सिंपल सा ये है कि पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर, देन लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। Any doubts regarding orders of operations? Yes, Seema, yes. सर आपने जैसे बोला ना कि ऑर्डर जो होगा ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो ये यहाँ पे भी बोर्डमास रूल अप्लाई करेगा? मतलब पहले ये दोनों को प्लस करके उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा कि पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद प्लस करेगा? जो भी मैं पैरेंथेसिस के अंदर या फिर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर रखा है वो सबसे पहले होगा, चाहे मैं उसके अंदर प्लस डिफाइन करूं, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूं या फिर एक्सपोनेंशियल भी डिफाइन करूं। पैरेंथेसिस की हाईएस्ट ऑर्डर होता है, तो जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो पैरेंथेसिस के बाहर जो ऑपरेशंस है फिर उनका ऑर्डर्स के थ्रू वो परफॉर्म होगा या एग्जीक्यूट होगा। यस गौरव। Can we use curly brackets and square brackets? कर्ली ब्रैकेट्स पाइथन के अंदर जनरली डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिक्शनरी आपके आगे आएगा अभी, आज हम डिक्शनरी को कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स इज नॉट यूज्ड इन मैथमेटिकल, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आप सिंपल कर्व ब्रैकेट्स को आप यूज करते हो।
ओके, तो जो दो टॉपिक्स थे, ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, मैंने इन दोनों को समझा दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, आप चैट पे भी लिख सकते हैं, और आप कैमरा आपका जो माइक है उसको भी ऑन करके पूछ सकते हैं। Okay, one more thing I would like to add with this. We have a question from Seema, right? Seema Khandelwal, just make sure about it. Whenever we have order of operators in Python, and same time we have to follow the board mass. So order of operators in Python has designed in such a way that it's automatically aligned with board mass rule. Board mass rule is the universal rule for the mathematics operation, right? So Python ने वो उसको bypass नहीं कर सकता. So whenever we have a board mass, definitely we are going to unsolve brackets first, right? So it automatically board mass is automatically aligned with order of operators. I hope I gave you answer, right? यस सर, मैं बस वो कंफ्यूज हो गई थी सर कि वो लेफ्ट टू राइट अगर कर रहा है, बोर्ड मास से चल रहा है, तो वो See, पहले मल्टीप्लाई होगा कि Right. See, we are doing mathematical operations, right? So we Yes. can't change the rule. So mathematical operations के अंदर board mass होता है और इसके अंदर order of operators भी होते हैं, पर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए positive bitwise operators होते हैं, positive not negative bitwise operators होते हैं, तो उनकी preferences क्या होती है, हमेशा multiplication से ज़्यादा होती है. Generally we are not using bitwise operators anyway, but mostly होता है. जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया. I'm giving you one example of C programming. Let's say I would like to add two numbers, but without using what we can say mathematical operations. इसका मतलब है कि मुझे दो नंबर को जोड़ना है आपस में, लेकिन मुझे प्लस साइन यूज नहीं करना है. So in that case, अगर मुझे प्लस साइन यूज नहीं करना है और मुझे नंबर को जोड़ के उसका आउटपुट भी निकालना है, so what we can have a bitwise operator to do so, right? So Yes. in such case, we have order of operator of the Python. So whenever we have such kind of scenario, we will follow the order of operators, but don't worry, order of operators is automatically aligned with board mass. ओके सर, थैंक यू. Okay, done. Yeah, please, Rohit, continue. Gaurav, do you have any doubt? मॉड्यूलस ऑपरेटर बोर्ड मास में किस जगह पे, किस प्रायोरिटी पे होता है? सेम लेवल पे जहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, सबसे ऊपर पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, तीनों ऑपरेटर्स सेम लेवल पर होते हैं. गौरव, मैंने पूरी ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स की जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी मैंने चैट पे पेस्ट करी है, तो तुम उसको भी देख सकते हो कि पहले क्या सॉल्व होगा, लास्ट में क्या सॉल्व होगा. ओके. ओके. Aditya sir, यस मैम. is there any concept of associativity here? यस डेफिनेटली मैम, वी विल कवर. ये वाला या लेफ्ट राइट वाला? हाँ, वही है मैम. Okay. We will cover. So basically what we did today that कि हम लोगों ने Colab टूल को समझा था कि Colab टूल में करना क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट करना है, उसके बाद में Python बेसिक है, तो Python बेसिक के लिए सबसे पहले हमने फंक्शंस हैं उसके एट्रीब्यूशंस को समझा था, उसके बाद में हमने प्रिंट फंक्शन को स्टार्ट किया और कुछ मैथ के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन किया है. तो इसी में ही आज का टाइम निकल गया है. कल हम स्ट्रिंग के साथ खेलेंगे और वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा बहुत लूप पे जाएंगे.